बिजरी थाना अंतर्गत 30 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार करने उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। वहीं मामले की जांच पर पुलिस जुटी हुई है। बिजरी थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 सीएलके स्कूल के पास बीते रात अज्ञात कारणों से 30 वर्षीय मोहन चौधरी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सुबह जब इसकी जानकारी परिजनों को लगी तो परिजनों ने तत्काल ही इसकी सूचना थाने पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार करने उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा। वहीं परिजनों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों से मृतक परेशान चल रहा था। किस बात को लेकर परेशान था, यह बात की जानकारी परिजनों को भी नहीं है। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने उपरांत पुलिस आगे की भी जाँच करेगी। बताया गया कि मृतक शादीशुदा था, वहीं इसके बाल बच्चे भी थे। आखिर किन कारणों से यह फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त किया है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि 8 से 10 दिनों से लगातार यह मानसिक रूप से परेशान था। वहीं किसी से बातचीत भी ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन अपनी परेशानी किसी को नहीं बताया। अब किन कारणों से यह आत्महत्या किया है, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस का कहना है कि हम सारे पहलुओं की जांच कर रहे हैं। जैसे ही कुछ क्लू मिलता है हम तत्काल ही इस मामले से पर्दा हटा देंगे कि आखिर आत्महत्या करने का कारण क्या था। परिजनों ने बताया कि बीते रात 1 बजे से 4 बजे की घटना बताई जा रही है। सब कोई साथ में खाना खाकर सोए थे। उस समय मृतक भी घर पर ही था। मृतक भी घर में ही खाना खाकर सोया था, लेकिन अचानक फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर लेना यह परिजनों को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। जब परिजन सुबह उठे तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। किसी कदर दरवाज़ा जब खोले तो देखे कि मृतक फांसी पर लटक रहा है। तत्काल ही परिजनों ने रोना धोना शुरू कर दिया। वहीं परिजनों के सदस्यों ने इसकी जानकारी तत्काल बिजरी थाने को दी। बिजरी पुलिस ने घटनास्थल पहुंच शव को नीचे उतारा। वहीं मौके पर ही पंचनामा तैयार करने उपरांत बिजरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने उपरांत ही पुलिस आगे की जाँच करेगी। गौरतलब है कि अनूपपुर जिले में फांसी जैसे घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। किसी भी बात को लेकर लोग फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश देकर रखा है कि अगर कहीं भी आत्महत्या जैसी खबर अगर आती है या आत्महत्या का मामला आता है तो तत्काल ही उस थाने का पुलिस एक टीम गठित कर उस मामले की जांच पर जुट जाए। आखिर लोग आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि अनूपपुर जिले में लगातार आत्महत्याएं का मामला बढ़ते जा रहा है। हाल ही के दिनों कोतमा थाना अंतर्गत 36 वर्षीय व्यक्ति ने भी फांसी लगाकर अज्ञात कारणों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। हालांकि पुलिस भी यहां पर जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी प्रकार से अगर कोई मानसिक प्रताड़ित है या किसी प्रकार से कोई समस्या है तो पहले आकर नज़दीकी थाने पर उसकी जानकारी दे दें, जिससे उस समस्या व मानसिक प्रताड़ना का निजात दिला सके। अगर पुलिस ने कहा है कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, लेकिन लोग पुलिस के पास अपनी मदद लेकर नहीं जाते, ना ही पुलिस की मदद लेते और सीधे वह फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फांसी लगाकर सामने वाला व्यक्ति तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो उसके पीछे परिवार रहता है वह काफ़ी रूप से प्रताड़ित हो जाता है। उनके जो बीवी बाल बच्चे होते हैं वह भी अनाथ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी फांसी जैसे आत्महत्या कदम उठाने के लिए 100 बार पहले लोगों को सोच लेना चाहिए, तभी जाकर फांसी जैसे कदम उठाना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि बीमारी से ग्रसित व्यक्ति फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। हाल ही के दिनों कोतमा थाना अंतर्गत एक 48 वर्षीय अधेड़ ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पुलिस के जांच पर यह तथ्य सामने आए थे कि वह बीमारी से काफ़ी ग्रसित था और उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे, जिस पर उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।